करें अभी स्टार्ट करें। नेक्स्ट हेडिंग हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन। देखो यहां से एक ऑब्जेक्ट सस्पेंड करा गया है। एक ऑब्जेक्ट क्या करा गया है? सस्पेंड। कितनी लेंथ की स्ट्रिंग से? एल लेंथ की स्ट्रिंग से। एल लेंथ की स्ट्रिंग से एक ऑब्जेक्ट सस्पेंड करा गया, कितने मास का? एम मास का। और इसको वेलोसिटी कितनी दी गई है? यू वेलोसिटी इसको दी गई है। जैसे इसको वेलोसिटी देंगे ये उस सर्कुलर पाथ में मोशन करेगा। और ये जो सर्कुलर पाथ है ये कैसा पाथ है बेटा? वर्टिकल। नहीं, सर्कुलर तो है, मतलब ये वर्टिकल भी है। क्या है बेटा? वर्टिकल। वर्टिकल से क्या मतलब है? जैसे एक तो सर्कुलर पाथ ये वाला होता है, क्या होता है? ये वाला हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ। हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ। एक ये वाला होता है, ये क्या है? वर्टिकल सर्कुलर पाथ। वर्टिकल सर्कुलर पाथ। कोशिश करनी तू भी साथ साथ बोलना है, तेरे को इनको भी आता जाता कुछ नहीं, बस ये बोलते ही नहीं, ठीक है ना? तेरे को साथ साथ बोलना है। तो ये क्या हो गया? वर्टिकल सर्कुलर पाथ, ठीक है बेटा। और ये क्या है? हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ। कितनी लेंथ की स्ट्रिंग से? एल लेंथ की स्ट्रिंग से एम मास के ऑब्जेक्ट को यू स्पीड। समझ रहे हो? अब ये इस वेलोसिटी के अकॉर्डिंग हो सकता है कि बी पॉइंट से पहले ही वापस आ जाए। बी पॉइंट से पहले ही क्या हो जाए? वापस आ जाए और यू यू मोशन करने लगे। हो सकता है बी पॉइंट तक पहुंचे, हो सकता है बी को पार करे, हो सकता है पूरा सर्कल ही कंप्लीट कर जाए, हो सकता है कि सी के पास जाके यूं नीचे गिर जाए। यस और नो? हो सकता है कि बी और सी के पास में जाके फिर यूं इस प्रकार से मोशन कर जाए। कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि ये वेलोसिटी कितनी दी है। समझ रहे हो इस बात को? हमने कितनी वेलोसिटी दी? यू वेलोसिटी। यू वेलोसिटी दी तो यहां पर पूछे जाते हैं 4-5 पॉइंट। 4 पॉइंट मेनली पूछे जाते हैं। कितने पॉइंट पूछे जाते हैं? 4 पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट पूछा जाता है किसी जनरल एंगल थीटा पर, किसी जनरल एंगल थीटा पर इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बताओ। इस पॉइंट को क्या नाम दे दिया हमने? पी। इस पॉइंट पी पर क्या बताओ? वेलोसिटी। क्या बताओ बेटा? वेलोसिटी। इस पॉइंट पी पर अपने से वेलोसिटी पूछी जाती है। दूसरा पूछा जाता है यहां पर टेंशन बताओ। क्या पूछा जाता है? यहां पर टेंशन बताओ। थर्ड यहां पर पूछा जाता है कि ये रस्सी कहां जाके ढीली पड़ जाएगी। ये जो स्ट्रिंग है कहां जाके स्लेक कर जाएगी, कहां जाके ये ढीली पड़ जाएगी। ये थर्ड पॉइंट अपने से पूछा जाता है। और फोर्थ पॉइंट वो देखो हाँ भर रहा है कि हाँ तू सही बोल रहा है, अब की बार भी तूने सही बोला, अब की बार भी तूने सही बोला। मेरे को पहले से आता है, विश्वास रख तू, तेरे को याद करना है। समझ रहा है मेरी बात को? तेरे को याद करना, बोलना है साथ साथ। सही बोला, अब भी सही बोला, सही बोला। सर्टिफिकेट नहीं बांटना, याद करना है। देखो एम मास का ऑब्जेक्ट कितनी स्पीड दी जा रही है? यू स्पीड दी जा रही है। कितने पॉइंट पूछे जाते हैं? 4। फर्स्ट वेलोसिटी, सेकंड टेंशन। सेकंड क्या? टेंशन। किस में? स्ट्रिंग में टेंशन। थर्ड क्या पूछा जाता है यहाँ? वो मैक्सिमम एंगल जहां तक ये जाता है उसे एंगुलर एम्पलीट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंगुलर एम्पलीट्यूड उसको बोलते हैं, वो मैक्सिमम एंगल जहां तक ये जाता है। और फोर्थ पूछा जाता है वो एंगल जहां पे जाके स्ट्रिंग स्लेक कर जाती है, स्ट्रिंग ढीली पड़ जाती है। यस सर कि नो सर? यस सर। इतने 4 पॉइंट यहां पर पूछे जाते हैं। ये 4 पॉइंट ही हम लोग यहां पर पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। देखो सबसे पहले तो हम लोग बताओ वेलोसिटी पढ़ लेंगे यहां पे। यस सर। गौर करना, ये कितना है बोलो? एल। ये कितना है? ये एल है तो ये भी एल है। यस सर। ठीक है जी। हिंदी माध्यम की अंग्रेजी माध्यम? हिंदी माध्यम। क्या बात है। देखो यहां पर 2 लाइन हम लोगों ने ड्रॉ करी। ये लेंथ कितनी है? एल। ये एंगल कितना है? थीटा। तो ये कितना हो जाएगा? इतना। जिधर थीटा होता है उधर कोस आता है भाई। तो ये क्या हो गया? एल कोस थीटा। ये एल, ये थीटा, तो एल कोस थीटा। थीटा के सामने वाले में क्या आता है? साइन। और थीटा के बिना थीटा के सामने वाले में कोस। या थीटा की तरफ क्या आता है? कोस। फर्स्ट पॉइंट क्या पूछा जाता है अपने से? वेलोसिटी। क्या पूछा जाता है? वेलोसिटी। क्या पूछा जाता है? वेलोसिटी। कॉन्फिडेंट रहा करो। कॉन्फिडेंट। कल मेरी पूजा कृपलानी से बात हुई तो ये मेरे को बोल रही थी सर मैं कॉन्फिडेंट नहीं रह पाती सर। कॉन्फिडेंट रहा करो, इसमें टेंशन ही क्या बात है? किसी पापा जी फिजिक्स वगैरह पढ़ाते हैं? कोई पढ़ाते हैं बताओ? तो अपनी इज्जत तो कहीं लुट नहीं रही भाई कि देख तेरे बापू को तो इतनी फिजिक्स आती है, तेरे को तो गधे आती ही नहीं है। कहीं इज्जत वाला नहीं लुट रही। कुछ गलत बता दोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस तुमको तो साथ साथ फुल कॉन्फिडेंट होकर बोलना है। यस और नो? और अपने आप को एनी टाइम यही मोटिवेशन दिया करो कि फिजिक्स सिर्फ अपने को आती है, बाकी सब तो मोह माया है। समझ रहे हो क्या?
बाकी सब तो क्या है, मोबाइल। फिजिक्स सिर्फ किसको आती है, अपने को ही आती है बस। देखो वेलोसिटी, क्या भाई, वेलोसिटी एट पॉइंट पी, मतलब किसी जनरल एंगल थीटा पर हम लोग क्या फाइंड करने जा रहे हैं, वेलोसिटी। अब यहां से यहां तक वेलोसिटी हम लोग ये फाइंड करेंगे, यहां दे रखी है, यहां फाइंड करेंगे। कितने तरीके से फाइंड कर सकते हो, 3 तरीके से। इक्वेशन ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी थ्योरम एंड मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन क्या होता है बताओ, इक्वेशन ऑफ मोशन से कर दें, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है बेटा, v स्क्वायर तो क्या हो गया, vp स्क्वायर, u स्क्वायर का u स्क्वायर प्लस 2। एक्सीलरेशन कितना, ग्रेविटी प्रेजेंट है यहाँ पे, तो यहाँ पर इसमें फोर्स कितना लगेगा इस दौरान, mg। कितना फोर्स लगेगा, mg। किधर की ओर, नीचे की ओर, तो mg की वजह से एक्सीलरेशन कितना होएगा, g होएगा। किधर की ओर होएगा, हमेशा डाउनवर्ड, हमेशा डाउनवर्ड, तो माइनस g। यहां का चला हुआ यहां चला गया, वर्टिकल डायरेक्शन में लगा रहे हैं हम लोग। तो ये पूरी कितनी है, l, ये कितना है, l कोस, तो ये कितना बच गया, l माइनस l कोस थीटा। अरे बचा कि नहीं बचा, ये l माइनस l कोस थीटा। एक छोटा सा डेमो करके देखना आप लोग घर पे, ठीक है ना। आप लोग क्या करना, बेवजह मतलब बिना फालतू की एक्टिंग करते हो ना, यार आज तो पेट दर्द सा हो रहा है, आज तो पेट दर्द सा हो रहा है, आज तो जी सा खराब है, आज तो मन ही नहीं लग रहा है, आज तो बुखार सी हो रखी है। 3 दिन तक दिल लगा के तुम लोग यूं एक्टिंग करो। चौथे दिन यदि तुमको डॉक्टर के पास ना जाना पड़ जाए ना तो मुझे बता देना आप लोग। 3 दिन तक करके देख लो, यार आज तो बुखार सी हो नहीं रही, बिल्कुल तुम लोग हेल्दी हो, बिल्कुल स्वस्थ हो, ठीक है, बस तुम लोग यूं एक्टिंग कर रहे हो, यार आज तो यार ऐसा सा हो रहा है, हो रहा है। 3 दिन तक एक्टिंग करके देखो, चौथे दिन तुमको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, बिना मेडिसिन के सही नहीं होगी। समझ रहे हो गया। इसलिए और तुमको तो क्या होता है कि तुम खुद भी और तुम्हारे पड़ोसी भी और तुम्हारे घर वाले भी खुद आपको लोग नेगेटिव मोटिवेशन देते रहते हैं कंटिन्यू। अरे तेरे को फिजिक्स आ ही नहीं सकती, दिमाग में निकालते। कई तो दोस्त उन्होंने आप लोगों ने ऐसे पाल रखे भाई फिजिक्स बहुत टिपिकल है, फिजिक्स बहुत टिपिकल है। ऐसे दोस्त पालने नहीं, इसको लात मारो ऐसे दोस्तों को पहले, समझ रहे हो, इनको दूर करो जो तुमको ऐसा मोटिवेशन देते हैं ना, आ ही नहीं सकती भाई, कहाँ से आएगी, मेरे को नहीं है, मेरे तो 95% थी, तेरे को तो फिर भी 59 ही। समझ रहे मेरी बात को। एक तो ऐसे दोस्तों को दूर करो। मम्मी पापा, क्योंकि मम्मी पापा भी नेगेटिव मोटिवेशन देते रहते हैं, हमारे वाले छोरे को इसको तो कुछ आता ही नहीं जी, वो बुआ जी वाली छोरी को तो बहुत आता है, हमारे वाले को तो कुछ नहीं आता है। तो वो भी क्या करते हैं, नेगेटिव। मम्मी पापा को कहाँ से दूर करते हैं समझ रहे हो। तो उनसे भी एक थोड़ा सा मेंटल सेपरेशन बना लो चाहिए यदि ऐसी मोटिवेशन देते हैं तो एक बार के लिए, ठीक है ना। और अपने आप को ये समझाओ कि सबसे ज्यादा यदि किसी को कुछ आता है तो किसको आता है, आपको आता है, और आपकी क्षमताएं क्या है, अनलिमिटेड है। समझ रहे हो क्या मेरी बात को। उसके बाद देखो तुम, मुझे फिजिक्स में तो कुछ याद ही नहीं करना पड़ता, बहुत सिंपल है। बोले सर याद नहीं करना पड़ता, तो ये कहाँ से याद आ रहे हैं, ये तो ऑटोमेटिक आ रहे हैं देखो समझो आगे, वीपी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2, ये जी हो ही जाएगा। डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक आ रहा है, वाई डायरेक्शन में लगा रहे हैं, वाई डायरेक्शन में लगा रहे हैं, तो एल माइनस एल कोस थीटा, एल माइनस एल कोस थीटा। तो वीपी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2g, एल कॉमन ले लें, 1 माइनस कोस थीटा। और कई बच्चे तो मैं ऐसी बातें बताता हूँ ना, ऐसी बातों को ऐसा समझ के नहीं मानते मेरी बातों को, कई बार इग्नोर कर जाते हैं कि यार ये कह रहा है बिल्कुल सही सी बातें करी है ना, लेकिन खुद ही खुद के दिमाग में क्या बोलते हैं फिर, सर आप जो करते हो बात हमें सही सी लग रही है, देखो हमें ऐसा लग रहा है कि आपकी बात में दम हो सकता है, आपको एक्सपीरियंस है वगैरह वगैरह, हो सकता है आपकी बात में दम हो, सही लग भी रही है सर, बात भी देखो आपकी सही है, लेकिन सर जब वो टॉपिक आएगा ना, वो टॉपिक जब आएगा उस समय तो सर देखो मेरे समझ में आने का सवाल ही नहीं उठता। तो देखो होना जाना तो कुछ है नहीं, तो क्यों परेशान हो। वो यूनिट आएगी ना सर, वो यूनिट आएगी, वो यूनिट कौन सी यूनिट सर, वो यूनिट आएगी, एक यूनिट सर, ठीक है, वो यूनिट आएगी तो उसमें तो सर मेरे तो मामला ही खत्म हो जाना है, इसलिए क्यों परेशान हो सर। तुम लोग एक बात अपने आप को अच्छी तरीके से समझा लो, थर्मोडायनेमिक्स के अलावा किसको थर्मोडायनेमिक्स के अलावा बाकी फिजिक्स में आर्ट्स वाले बच्चे को भी समझा सकता हूँ, यदि मेरे पास सफिशिएंट टाइम हो तो थर्मोडायनेमिक्स के अलावा बाकी फिजिक्स में आर्ट्स वाले बच्चे को भी यदि धोखे में रख दो ना किसी को, भाई तेरे को ज्योग्राफी समझा रहा हूँ, ठीक है ना, और फिर उसको फिजिक्स समझा दो तो उसको भी समझ में आ जाएगी। समझ रहे हो क्या। इसलिए कहीं पे आपको डिप्रेस होने की, कहीं पे आपको टेंशन में आने की आवश्यकता नहीं, बस खींच के मेहनत करो। देखो कितना हो जाए, वीपी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gl 1 माइनस कोस थीटा।
तो वीपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर माइनस 2gl 1 माइनस कोस थीटा रूट। ये एक रिजल्ट अपने पास में आ गया। मैंने कहा था कितने पॉइंट पूछे जाते हैं, 4, उनमें से वीपी आ गया अपने पास। सेकंड पॉइंट यहाँ पे पूछा जाता है टेंशन। टेंशन एट पॉइंट पी। पॉइंट पी से मतलब क्या है, जनरल एंगल थीटा। जनरल एंगल थीटा मतलब किसी थीटा एंगल पर, यस और नो, जनरल एंगल थीटा पर, एंगल थीटा पर टेंशन बताना अपने को। क्या बताना है, टेंशन। मुझे एक बात बताओ, इधर mg लगेगा कि नहीं लगेगा? तो ये थीटा, तो बताओ ये वाला भी थीटा ही होएगा कि नहीं होएगा? तो mg के क्या कर डालो, टुकड़े टुकड़े। इधर वाला mg cos थीटा और इधर वाला क्या हो जाएगा, mg sin थीटा, यस और नो? और टेंशन कैसे लगता है बताओ? ये आमने सामने काट दो। कई बच्चे सोच रहे हैं ऑनलाइन में आमने सामने काट दो क्या है। इसके लिए आपको मेरे वीडियो लेक्चर से आपको YouTube पे NLM पढ़ना पड़ेगा। तो देखो ध्यान दीजिए, ये क्या हो गया, T, ये भी क्या हो गया, T। इस पे टेंशन किधर की ओर लगेगा, इस वाले पे इधर की ओर टेंशन लगेगा भाई। ये एक ऑब्जेक्ट हो गया, m मास का ऑब्जेक्ट हो गया, इस पे एक तो क्या लग गया, टेंशन। स्ट्रिंग में क्या होएगा, टेंशन। टेंशन के लिए क्या करते हैं, आमने सामने काट दो। काटने का मतलब रियल में नहीं काटना, एक डॉटेड लाइन खींचनी है। डॉटेड लाइन अपने आप में एक पर्दा है कि मतलब इसकी बात करो तो इस लाइन के उधर नहीं देखना, और इसकी बात करो तो इस लाइन के इधर नहीं देखना। तो आमने सामने काट दो, इतना करते क्या बन जाता है, टेंशन। और टेंशन की क्या बन जाती है, डायरेक्शन। किस पे बन जाती है, इस पर भी बन जाती है और इस पर भी बन जाती है। तो देखो ये वाला ऑब्जेक्ट हो गया, इस पे इधर की ओर क्या लगा दिया, mg, इधर की ओर क्या हो गया, टेंशन। mg के क्या कर डाले, टुकड़े टुकड़े। और भी कोई फोर्स लगेगा क्या यहाँ पे, सोच के देखो, और भी कोई फोर्स लगेगा क्या? सेंट्रीपीटल, देख सेंट्रीफ्यूगल नाम की तो कोई चीज होती नहीं जब तक तुम मेरे मुंह से ना सुन ले, समझ लो, तब तक सेंट्रीफ्यूगल नाम की कोई चीज नहीं होती। बात आती है सेंट्रीपीटल की। सेंट्रीपीटल मेरे मुंह से सुन चुका, लेकिन फिर भी तू गलत बोल रहा है। सेंट्रीपीटल अपने आप में कोई फोर्स होता ही नहीं, पहले से मौजूद फोर्स किसकी तरह काम करते हैं, सेंट्रीपीटल फोर्स की तरह काम करते हैं। 3 दिन एब्सेंट मारी है तूने, हाँ बस वो नेगेटिव इंपैक्ट उन्हीं का देखने को मिल रहा है। देखो गौर करना कि यहां पर इसके पास में देखो, एक तो क्या लगा दिया, टी, इधर क्या हो गया, mg cos थीटा, mg sin थीटा। इस ऑब्जेक्ट के पास कितने एक्सेलरेशन होंगे बताओ, 2। एक तो क्या होएगा, at, एक तो क्या होएगा, at, एक क्या होएगा, an, यस सर के नो सर। एक तो क्या होएगा, at, एक क्या होएगा, an। an किधर की ओर होता है बताओ, हमेशा सेंटर की ओर। at किधर की ओर बनाओगे, at बताओ ऊपर की ओर बनाओगे कि नीचे की ओर बनाओगे, किधर भी बना लो, चाहो तो इधर की ओर बना लो और चाहो तो इधर की ओर बना लो, मन में मर्जी है उधर बना सकते हो। इधर बनाने के बावजूद आंसर नेगेटिव आ जाए, इसका मतलब हमने डायरेक्शन कैसी बनाई है, गलत, यस और नो। और आंसर पॉजिटिव आ जाए मतलब डायरेक्शन क्या बनाई है, सही। हालांकि 80 का यहाँ पर कोई यूज नहीं होएगा, समझ रहे हो क्या इस बात को? तो मैं 80 तो मिटा ही देता हूँ यहाँ से। तो यहाँ पर देखो इधर की ओर क्या बना दिया, ए। टेंशन और mg दो फोर्स लग रहे थे, mg के दो कंपोनेंट कर दिए। इधर की ओर क्या बना दिया, an, इधर की ओर क्या बना दिया, at, लेकिन at का कोई यूज नहीं है इसलिए उसको छोड़ दिया हमने। अब देखो an बैलेंस करो, एक्सेलरेशन इधर की ओर बनाया कि नहीं बनाया, तो जिधर एक्सेलरेशन बनाया उस साइड वालों क्या मान लो, बड़ा मान लो। तो बताओ क्या लिखूं, जैसा तुम कहोगे, t माइनस mg cos थीटा इक्वल टू m an, बोलो समझ में आया क्या? तो t इक्वल टू mg cos थीटा, t इक्वल टू mg cos थीटा प्लस m। an का फॉर्मूला क्या होता है, v स्क्वायर बाई r। an का फॉर्मूला क्या फॉर्मूला होता है, v स्क्वायर बाई r। r कितना है यहाँ पर, l। बोलो समझ में आया क्या? तो t इक्वल टू mg cos थीटा प्लस m बाई l, v स्क्वायर, v की जगह कौन सा v लिखेंगे, vp। अरे p पॉइंट की बात हो रही है, vp। तो vp देखो ये रहा, ये vp स्क्वायर देख लो, यहां से ऊपर से उठा लो, कितना है, u स्क्वायर माइनस 2gl 1 माइनस कोस थीटा। बोलो समझ में आया क्या? उठाया और यहां पर चिपका दी।
ठीक है जी, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा एम जी कोस थीटा, फिर इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा एम यू स्क्वायर बाई एल, फिर इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, देखो इससे इससे मल्टीप्लाई करा तो माइनस का 2mg हो गया कि नहीं हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, माइनस का 2mg, एल से एल तो कैंसिल हो गया, माइनस का 2mg, माइनस के 2mg को अंदर मल्टीप्लाई कर दो 1 से और कोस थीटा से, इसको इससे करा एल से एल, माइनस का 2mg, माइनस के 2mg को 1 से, तो क्या बचेगा बताओ माइनस के 2mg, और फिर माइनस के 2mg को इससे प्लस 2mg कोस थीटा, तो क्या चाहिए था अपने को टेंशन, टेंशन कितना हो जाए 3mg कोस, पहले तो एम यू स्क्वायर बाई एल लिख दो, एम यू स्क्वायर बाई एल प्लस 3mg कोस थीटा, 3mg कोस थीटा माइनस 2mg, यस और नो, बोलो कर सकते हो, थर्ड पॉइंट आता है स्लेकिंग एंगल, क्या आता है बेटा थर्ड पॉइंट है इसी में स्लेकिंग एंगल, स्लेकिंग एंगल से क्या मतलब है, स्लेक बोले तो ढीला पड़ जाना, ढीला पड़ जाना, स्लेक बोले ढीला पड़ जाना, जैसे रस्सी लूज होगी, स्ट्रिंग क्या होगी लूज होगी, ठीक है, तो ये स्लेकिंग एंगल की रस्सी ढीली कहां पड़ जाएगी, देखो गौर करो, यहां से एक स्ट्रिंग से एक ऑब्जेक्ट हमने बांधा, उसको यू वेलोसिटी दी हम लोगों ने, मान लिया यूं गया, और यूं जाने के बाद में इस पॉइंट पे यूं जाने के बाद में मान लिया यहां जाते जाते इसकी एनर्जी इतनी कम हो जाए कि बताओ ये स्ट्रिंग यूं ढीली पड़ के बताओ ये ऑब्जेक्ट यूं आ सकता है कि नहीं आ सकता है, सोच के देखो, यूं एक स्ट्रिंग से एक धागा, यस और नो, इधर से यूं गया और ये राड से यूं आया, इधर से यूं गया और यहाँ पे आते आते एनर्जी क्या हो जाए कम हो जाए, कि जिसको यूं हैगा यूं ये आया, ये ऐसा हो सकता है, तो वही चीज बता रहा हूं कहां पर ये मतलब स्ट्रिंग जो है वो स्लेक कर जाएगी, वो अपने को फाइंड करना है, अरे बोलो समझ रहे हो गया, देखो स्लेक करने को, किसको भाई स्लेक करने को फिजिक्स में बोलते हैं t इक्वल टू 0 होना, स्लेक करने को फिजिक्स में क्या बोलते हैं t इक्वल टू 0 होना, यस और नो, इसका क्या एग्जांपल दिया था एक दिन, वो भूल गया था कि इसको जैसे ये बोलते हैं उसको वैसे ये बोलते हैं, हाँ मतलब जैसे सरफेस छोड़ने को फिजिक्स में n इक्वल टू 0 होना बोलते हैं, यदि कोई ऑब्जेक्ट सरफेस छोड़ के अलग हो रहा है तो इसका मतलब फिजिक्स में क्या बोलते हैं उसको n इक्वल टू 0 होना, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं लिव ऑफ करना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं लिव ऑफ, और फिजिक्स में क्या बोलते हैं n इक्वल टू 0 होना। वैसे स्लेक का मतलब क्या होता है, स्लेक को हिंदी में क्या बोलते हैं ढीला पड़ना, और फिजिक्स में क्या बोलते हैं टेंशन का 0 होना, याद रखो मतलब डायरेक्टिव, स्लेकिंग का मतलब टेंशन का क्या हो जाना बेटा 0 हो जाना, तो बस जो टेंशन वाला एक्सप्रेशन अभी हम लोगों ने फाइंड करा, इसमें क्या कर दो टी की जगह 0 लिख दो, तो क्या लिख दोगे टी की जगह क्या लिख दोगे 0 एम यू स्क्वायर बाई एल प्लस 3mg कोस थीटा की जगह एल्फा, थीटा की जगह भी एल्फा, यस और नो, कोस एल्फा माइनस 2mg, m से m कैंसिल, वो कॉमन ले लो और कॉमन लेके निपटा दो, तो 3g कोस एल्फा इक्वल टू 2g माइनस यू स्क्वायर बाई एल, बोलो समझ में आया क्या, कॉमन एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आएगा एल, क्या आएगा 2gl माइनस यू स्क्वायर, कितने के बराबर 3g कोस एल्फा के इक्वल आ गया, 3g को इधर ले तो ये 3g आ गया इधर की ओर, बोलो भाई समझ में आया क्या, मतलब एल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो कोस इनवर्स 2gl माइनस यू स्क्वायर, इतने एंगल पे क्या कर जाएगी ये स्लेक कर जाएगी, शायद आप लोग समझ पाए हो इसको, इतने एंगल पर स्लेक कर जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसी में फोर्थ पॉइंट एंगुलर एम्पलीट्यूड, क्या भाई एंगुलर एम्पलीट्यूड, देखो एक तो होता है स्लेक करना,
क्या है बेटा? स्लेक करना। दोबारा ध्यान से समझ लेना, स्लेक करने का मतलब क्या होता है? स्ट्रिंग का ढीला पड़ जाना, स्ट्रिंग का ढीला पड़ जाना। समझ रहे हो इस बात को? स्ट्रिंग का ढीला पड़ जाना क्या होता है? स्लेक करना होता है। एक है एंगुलर एम्पलीट्यूड कि मैक्सिमम एंगल अटेन बाई स्ट्रिंग या मैक्सिमम एंगल अटेन बाई ऑब्जेक्ट। मैक्सिमम एंगल अटेन बाई ऑब्जेक्ट, मैक्सिमम एंगल अटेन बाई ऑब्जेक्ट, उसको क्या बोलते हैं? एंगुलर एम्पलीट्यूड। किससे लिखते हैं बताओ? थीटा नोट, थीटा नोट से। और भी किसी एंगल से लिखा हुआ मिल जाए तो टेंशन नहीं लेनी। समझ रहे हो इस बात को? मैक्सिमम एंगल अटेन बाई ऑब्जेक्ट क्या होता है? एंगुलर एम्पलीट्यूड। देखो वेरी सिंपल, बहुत ज्यादा सिंपल, हद से ज्यादा सिंपल। क्या चाहता है ये? देखो भाई, बड़े ध्यान से समझो इसको आप लोग कि यहां पर जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, कितनी वेलोसिटी दी? u वेलोसिटी। कितने मास के ऑब्जेक्ट? लेंथ कितनी है? l। अब वो मैक्सिमम एंगल जहां तक ये जाएगा, जब ये मैक्सिमम एंगल की सिचुएशन में जाएगा, थीटा नोट एंगल की सिचुएशन में, तो बताओ वहां पर आते आते इसकी वेलोसिटी जीरो होगी कि नहीं होगी? कहा जा रहा है मैक्सिमम एंगल बताओ, मैक्सिमम एंगल बताओ जहां तक ये जा सकता है। मैक्सिमम एंगल बताओ जहां तक ये जा सकता है। समझ रहे हो? तो मैक्सिमम एंगल की कंडीशन में उसकी वेलोसिटी जीरो होगी कि नहीं होगी? उस कंडीशन में थीटा बताओ मैक्सिमम होगा कि नहीं होगा? यस और नो? देखो गौर करना, वेरी सिंपल। वीपी स्क्वायर इक्वल टू क्या था बताओ? यू स्क्वायर माइनस 2gl 1 माइनस कोस थीटा। यही था कि नहीं था? देखो देखो, वीपी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gl 1 माइनस कोस थीटा। तो ये इतना। अब देखो वेलोसिटी क्या कर दी बताओ यहां पर? जीरो। यू स्क्वायर का यू स्क्वायर माइनस 2gl प्लस 2gl कोस थीटा नोट। देखो 2gl तो अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और वीपी कितना कर दिया? जीरो। वेलोसिटी जहां पे जीरो होगी वहां पे थीटा क्या होएगा? थीटा नोट होएगा। तो वेलोसिटी जहां पे जीरो वहां पे थीटा थीटा नोट। कोई डाउट हो तो बोल दो। 2gl कोस थीटा नोट इक्वल टू 2gl माइनस, इनको उठा के इधर लाए, जो माइनस का था वो प्लस का हो गया, प्लस का है वो माइनस का हो गया। तो यहां पर कोस थीटा नोट इक्वल टू 2gl माइनस यू स्क्वायर बाई 2gl। बोलो भाई समझ में आया क्या? तो थीटा नोट इक्वल टू क्या हो जाएगा? कोस इनवर्स 2gl माइनस यू स्क्वायर बाई 2gl। यस और नो? शायद आप लोग समझ गए होंगे। ये कोस थीटा नोट, समझे? रट्टा मारने का तरीका बताऊं? दोनों में कंफ्यूज हो गए, दोनों में कंफ्यूज हो गए, दोनों में कंफ्यूज, क्योंकि दोनों मिलते जुलते ही। रट्टा मारने का तरीका बताऊं? इनमें ज्यादा बड़ी वैल्यू कौन सी? इनमें से देखो ये वाली वैल्यू देखो, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू देखो, ज्यादा बड़ी कौन सी है? ये वाली ज्यादा बड़ी है। देखो इसमें नीचे छोटी वैल्यू आ रही है, नीचे ऊपर वाला तो दोनों में कॉमन है ही ना। यस और नो? ऊपर वाला दोनों में कॉमन है, तो ये क्या है? ज्यादा बड़ी वैल्यू है। ये क्या है? छोटी वैल्यू। ये बड़ी वैल्यू और ये क्या है? छोटी वैल्यू। क्यों भाई? क्योंकि इसका देखो नाम क्या था? छोटा था। क्या था? छोटा नाम था। और इसका नाम क्या था? बड़ा नाम था। समझ रहे हो बात को? नहीं समझ रही बात को? भाई स्लेकिंग था, यस और नो? स्लेकिंग एंगल। ये क्या थी? बड़ी वैल्यू। क्या है? बड़ी वैल्यू। रीजन बड़ा नाम है, बड़ा नाम है। ठीक है, ये क्या है? छोटी वैल्यू। रीजन छोटा नाम। बोले छोटे नाम से कई बच्चे समझ नहीं रहे होंगे। देखो गिन लो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 और 5 13। इसमें कितने हो गए? 3 और 4 7, 7 और 5 12 और 4 16। समझ रहे इस बात को? तो बड़ी वैल्यू बड़ा नाम, छोटी वैल्यू छोटा नाम। क्लियर है भाई? याद रख लोगे? तरीका मैंने आपको बता ही दिया। आगे बढ़े अब? ये 4 पॉइंट यहाँ पर पूछे अपने से जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है? कुछ कंडीशंस है। क्या है? कंडीशंस। देखो कंडीशन नंबर फर्स्ट, कंडीशन जानते तो होगे तुम लोग। कंडीशन किसको बोलते हैं? कंडीशन उसको बोलते तुम रिचार्ज करवाने जाते हो,
है ना। रिचार्ज करवाने जाते तो कहते हैं 149 रुपये अनलिमिटेड बातें सिर्फ 24 दिन के लिए तो वो सिर्फ 24 दिन के लिए वो क्या है, कंडीशन है। अनलिमिटेड बातें तो हैं लेकिन वहां पे क्या लगी हुई है, कंडीशन लगी हुई है, टर्म एंड कंडीशन लगी हुई है। यस और नो? 149 रुपये अनलिमिटेड बातें लेकिन सिर्फ 1000 मिनट तक यस और नो? तो वैसे ही वो क्या होती है, कंडीशन। अब देखो कंडीशन हम लोग कुछ पढ़ रहे हैं कि इस सिचुएशन में क्या होगा, उस सिचुएशन में क्या होगा। कंडीशन नंबर फर्स्ट है कि u इक्वल टू √2gl, u इक्वल टू क्या हो, √2gl। यहां से देखो बहुत कुछ सीख पाओगे आप लोग। क्या लिख रहा है, दिमाग में लिख ले, इसको कॉपी में लिख के क्या करेगा, दिमाग में लिख ले, यही कहीं याद करके चले जाना, अभी याद करवा भी दूंगा। ये u इक्वल टू क्या हो गया, √2gl, √2gl, u इक्वल टू √2gl, इफ u इक्वल टू √2gl। √2gl क्या है, वो नीचे नीचे वाले पॉइंट से दी गई वेलोसिटी, नीचे नीचे वाले पॉइंट से दी गई वेलोसिटी। यस और नो? हम थीटा और अल्फा फाइंड करेंगे। यहाँ पर क्या फाइंड करेंगे, पहले थीटा और अल्फा। देखो बताओ भाई, कोस अल्फा क्या होता है, एंगुलर स्लेकिंग एंगल, स्लेकिंग एंगल क्या आएगा, स्लेकिंग एंगल छोटा नाम छोटी वैल्यू, तो 2gl माइनस u स्क्वायर बाई 3g है। बताओ मजा है ना लिखने में 2gl माइनस u स्क्वायर बाई 3g। स्लेकिंग एंगल क्या भाई, स्लेकिंग एंगल, स्लेकिंग एंगल देख रहे थे हम लोग ना। तो स्लेकिंग एंगल देखा तो उसके लिए कोस अल्फा इक्वल टू इतना क्या हो जाएगा, कोस अल्फा इक्वल टू 2gl माइनस 2gl बाई 3gl इक्वल टू 0, अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री। यस और नो? एंगुलर एम्पलीट्यूड, एंगुलर एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड बड़ा नाम, क्या आ गया, बड़ा नाम आ गया, बड़ा नाम। तो कोस थीटा नोट क्या हो जाएगा, 2gl, बड़ा नाम बड़ी वैल्यू 2gl माइनस u स्क्वायर 2gl। बड़े नाम के लिए वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, बड़ी होने के लिए नीचे वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए, छोटी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बताओ, कोस थीटा नोट इक्वल टू 2gl माइनस 2gl बाई 2gl। यस और नो? इक्वल टू 0, ये माइनस ये 0 हो गया। बायोलॉजी वाले कहीं से मैं तो ऐसे नहीं करता, पहले इसको डिवाइड करूंगा, 1 बनाऊंगा, फिर 1 बनाओ, फिर 1 माइनस 1 0 लिखूंगा, तो ऐसे ही कर लो भाई। बोले सर मैं तो यू भी नहीं करूंगा, तो कॉमन लेऊंगा तो थीटा नोट इक्वल टू क्या हो गया बताओ, 90, थीटा नोट इक्वल टू 90, थीटा नोट इक्वल टू 90। मतलब क्या समझे यहां से कि यदि किसी ऑब्जेक्ट को 2gl वेलोसिटी यहां से दे दी जाए तो वो कहां तक पूछेगा बताओ, बी पॉइंट तक पूछेगा, तिल चट्टो बी पॉइंट तक। कहां तक पूछेगा भाई, बी पॉइंट तो तुम लोग जानते ही हो, ये बी पॉइंट है, कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर, बी पॉइंट तक पूछेगा। यस और नो? एक बार हम लोग एक शादी में गए, तो शादी में गए तो रास्ता नहीं, उसमें गूगल का जमाना नहीं था, तो गूगल रास्ता बताता नहीं था, तो हम लोग एक हिंदी के टीचर के गए थे घर पे गए, तो हमने उससे पूछा, मैंने कहा भाई हम लोग वहां पर से पूछ गए, अब बता किधर आना है, तो बोले कहाँ पर से पूछ गए, तो उसने फोन मेरे को पकड़ा दिया तो वहां सांड चल रहा था एक, मैंने कहा सांड खड़ा है वहां पूछ गए नहीं समझ, जहाँ पे वो सांड खड़ा है ना वहां पूछ गए, नहीं समझ पाए, समझ जाओ, धीरे धीरे समझ में आएगा, 3-4 को तो समझ में नहीं आया। तो देखो कितना हो गया, √2gl, क्लियर है? √2gl वेलोसिटी देंगे तो यहां पर आते आते बताओ टेंशन कितना हो जाएगा, टेंशन इसमें 0 हो जाएगा। कितने पर आते आते, 90 तक आते आते, 90 डिग्री तक आते आते टेंशन 0 हो जाएगा, और यहां पर आते आते वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी बताओ, 0। याद रह जाएगा? मतलब यहां पर आते आते वेलोसिटी 0, मतलब यहां पे जो 2gl वेलोसिटी हमने दी थी यहां से, वो पूरी की पूरी क्या होगी, गायब, पूरी की पूरी यहां आते आते गायब होगी, यहां आते आते वेलोसिटी क्या होगी, 0, टेंशन क्या होगी, 0। कोई डाउट है तो बोलो। अब देखो आगे, कंडीशन नंबर सेकेंड, कंडीशन सेकेंड देखो, रट्टा मत मारना, समझो। कंडीशन सेकेंड,
इफ u इक्वल टू √4gl, u इक्वल टू √4gl, u इक्वल टू √4gl, क्या हो जाएगा? कोस एल्फा इक्वल टू, कोस एल्फा इक्वल टू, ये फॉर्मूला तो ये रहेगा ही, फॉर्मूला तुमको पता है ये रहा कोस एल्फा, ये फॉर्मूला कोस एल्फा कितना हो जाएगा? 2gl माइनस 4gl बाई 3gl। यस सर कि नो सर? ये वाला फॉर्मूला लगाया, u की जगह 4, u स्क्वायर की जगह 4gl चिपकाया, कितना हो गया बताओ? -2/3। अब मेरे वाली फास्ट कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग ये होता है 132 डिग्री। कितना होता है? 132 डिग्री। समझ गए? पहले सर पहले तो यही कैलकुलेशन सिखाओ, नहीं ये कैलकुलेशन किताब में मिलती है। तो एल्फा इक्वल टू कितना हो गया? 132 डिग्री। कोस ये स्लेकिंग होगी, स्लेकिंग। अब क्या पढ़ेंगे? एंगुलर एंगुलर एम्पलीट्यूड देखो, कोस थीटा नोट क्या हो जाएगा? 2gl माइनस 4gl बाई 2gl। ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला लगाएंगे। बताओ कितना हो गया? -1। तो थीटा नोट इक्वल टू 180। यस और नो? अब यहां से क्या मिल रहा है अपने को कि स्ट्रिंग ढीली कहां पड़ रही है? वो डायग्राम ले पीछे से एक, इससे तो कोई लाने से कोई मतलब ही नहीं, बहुत रायता फैल रखा है। देखो जी ये हमने क्या बना लिया? एक सर्कुलर पाथ। क्या बना लिया बेटा? सर्कुलर पाथ। दिख रहा है आपको? यहां से एक ऑब्जेक्ट हो, कितनी वेलोसिटी दी? 4gl, लेंथ कितनी है? l। ठीक है, अपने पास दो डेटा है कि स्लेक कहां करेगा बताओ? 132 पर। 132 पर ये स्लेक करेगा। कितने पर स्लेक करेगा? 132 पर। और जाएगा कहां तक? कहां तक जा सकता है? 180 तक जा सकता है। तो मुझे एक बात बताओ, जब जा सकता है वो तो कितने तक आ रहा है? 180 तक। लेकिन स्लेक कहां पर कर गया? 132 पर स्लेक कर गया, तो क्या वो 180 तक जाएगा? 180 तक नहीं जाएगा। सोच के देख लो, दो डेटा है अपने पास में। कह रहा है कि जा कहां तक सकता है? 180 तक, लेकिन स्लेक कहां तक कर गया है? 132 पे। सुबह सुबह मम्मी ने दे थप्पड़ किसी को भेजा स्कूल, इतनी वेलोसिटी दी कि स्कूल में जाके रुके, इतनी वेलोसिटी दी कि स्कूल जाके रुके। वो आधा किलोमीटर चल के स्लेक कर गया, बैठ गया किसी चाय की दुकान पे। यस और नो? तो क्या वो स्कूल पूछेगा? नहीं पूछेगा। मतलब इसको जो वेलोसिटी दी मम्मी ने, वो स्कूल पहुंचने के लिए सफिशिएंट थी? सफिशिएंट थी? हद होगी, तो कंसेप्ट ही चैलेंज कर रहे हैं यार। ये क्या हो गया? ये हो गया, ये क्या हो गया? बी हो गया, ये क्या? सी, और ये क्या होगी? डी होगी। देखो, मतलब इसको जो वेलोसिटी दी गई वो यहां पहुंचने के लिए क्या थी? सफिशिएंट थी। लेकिन स्लेक कहां पे कर गया? 132 पर स्लेक कर गया। 132 पर 132 डिग्री पर स्लेक कर गया। यहां पे आते आते इसमें टेंशन क्या हो गया? 0। टेंशन 0 हो गया तो इसका पाथ कैसा हो जाएगा बताओ? यूं हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यूं आ गया। बोले इसका मतलब सेंटर से आएगा क्या? आ सकता है, आ सकता है, पॉसिबल है, लेकिन हर बार आए इस बात की गारंटी नहीं है। समझ रहे हो इस बात को? तो यहां से ये स्लेक कर जाएगा। पाथ कैसा हो गया बताओ? पैराबोलिक। अरे प्रोजेक्टाइल का भी तो कोई पाथ होता है। पैराबोलिक पाथ इसका हो गया। समझ में आएगी? क्या समझे कि यदि √4gl वेलोसिटी देते हैं तो जो वेलोसिटी होती है वो टॉप मोस्ट पॉइंट तक पहुंचने के लिए सफिशिएंट होती है, सफिशिएंट होती है, लेकिन पहुंच नहीं पाती। बताओ लिख दूं ये चीज? ठीक है जी, लिख के देते हैं फिर। हाँ स्ट्रिंग है, और क्या जोड़ रहे? बता तू बता। हाँ बताएं, सब टेंशन मतलब तू जो तू सोच सकता है सारी चीजें बताऊंगा मैं। देखो नोट, क्या समझे? दिस वेलोसिटी
u equal to root 4gl is sufficient for reach at topmost point तक पहुंचने के लिए क्या है? सफिशिएंट है। क्लियर है बेटा? टॉप मोस्ट पॉइंट तक पहुंचने के लिए सफिशिएंट है, बट स्ट्रिंग क्या भाई? स्ट्रिंग स्लेक एट 132 डिग्री फ्रॉम लोअर वर्टिकल लोअर वर्टिकल से 132 डिग्री पर ये स्लेक कर जाएगी। एंड आफ्टर इट कंटिन्यू मोशन इन पैराबोलिक पाथ यस और नो? कोई डाउट हो तो बोल दो। पॉइंट नंबर फर्स्ट। पॉइंट नंबर सेकेंड, यदि यहाँ पे स्ट्रिंग की बजाय एक मासलेस रोड होती, क्या होती? मासलेस रोड। बोले ये क्या होती? होती नहीं, रियल में तो होती ही नहीं है। मासलेस कहां से आएगी? लेकिन बाई चांस होती, मान लिया यदि ये मासलेस रोड होती, गौर करके देखना क्या होती बेटा? मासलेस रोड करके रोड होती, तो बताओ ये सिलेक्ट करने के कोई चांस होते क्या? डेली तो रस्सी पड़ सकती है, रोड कहां से सिलेक्ट करेगी? और फिर उसको क्या दे देते? रूट 4gl वेलोसिटी दे देते। यदि देखो स्ट्रिंग की बजाय, क्या बेटा? स्ट्रिंग की बजाय मासलेस रोड होती और उसको वेलोसिटी कितनी देते फिर? रूट 4gl। तो बताओ ढीली पड़ती है? ये ढीली नहीं पड़ती। कहां तक जाती है बताओ? सी पॉइंट तक ये जाती है। ढीली नहीं पड़ती क्योंकि वेलोसिटी सी पॉइंट तक जाने के लिए सफिशिएंट है। मम्मी ने थप्पड़ सफिशिएंट मारी है स्कूल तक जाने के लिए। यस और नो? ठीक है जी, ध्यान दीजिएगा। तो ब्लॉक या ऑब्जेक्ट विल रीच एट टॉप मोस्ट पॉइंट तक ये जाएगा एंड कंप्लीट इट्स सर्किल एंड कंप्लीट द सर्कल को क्या करेगा भाई? कंप्लीट करेगा। सर्कल को क्या करेगा? कंप्लीट करेगा। शायद आप लोग समझे हो। सर्कल को ये कंप्लीट, जब टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच ही जाएगा तो सर्कल ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगा। यस और नो? अब देखो एक कंडीशन और है, कंडीशन नंबर थर्ड। कंडीशन थर्ड है कि u इक्वल टू है रूट 5gl। यस और नो? बोलो समझे क्या? रूट 5gl। इफ u इक्वल टू रूट 5gl, देखो सोल्व करो, सुपर फास्ट स्पीड से सोल्व करो। कोस एल्फा इक्वल टू, पहले स्लेकिंग पता करेंगे। कोस एल्फा इक्वल टू क्या होता है? 2gl माइनस 5gl अपॉन 3gl। कितना हो गया? माइनस 3gl बाई 3gl इक्वल टू -1। एल्फा इक्वल टू 180 डिग्री। कोई डाउट? एंगुलर एम्पलीट्यूड, अरे बोलो समझ में आया क्या? कोस थीटा नोट इक्वल टू 2gl माइनस 5gl बाई 2gl। बोलो समझ में आई बात? कितना हो गया? -3/2। चलो जी 3/2। बायोलॉजी वालों ध्यान दो तुम लोग, कोस थीटा की वैल्यू कभी -3/2 हो सकती है क्या? हो ही नहीं सकती। कोस थीटा की वैल्यू नेगेटिव में -1 से मतलब नेगेटिव में 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। नेगेटिव की बात करो, पॉजिटिव में 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, नेगेटिव में 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। यस और नो? तो ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। ये तेरी याद ना आए हैं? ये हो नहीं सकता। यस और नो? हो सकता है कि नहीं हो सकता? किसी हालत में नहीं हो सकता।
मतलब एंगुलर एम्पलीट्यूड क्या होता है? वो मैक्सिमम एंगल है, वो मैक्सिमम एंगल है जहां पे जाके वो रुक जाती है, जहां पे जाके वो रुक जाती है। गौर करो, एंगुलर एम्पलीट्यूड वो एंगल है जहां पर जाकर वो रुक जाती है, रुक जाती है। मतलब ये हो नहीं सकता, मतलब वो रुकेगी नहीं, रुकेगी नहीं। समझ में आ गई बात? रुकेगा नहीं। कौन? ऑब्जेक्ट। किस, कौन से वाला? जिसको वेलोसिटी दी है कितनी? √5g है। कहां से? बॉटम से, लोअर मोस्ट पॉइंट से, जिसको √5gl वेलोसिटी दी है, वो वाला ऑब्जेक्ट कभी रुकेगा नहीं। यस और नो? आइडियल सिचुएशन की बात कर रहा हूं। एयर रेजिस्टेंस हुआ और उसके स्ट्रिंग का टेंशन, उसमें वो फ्रिक्शन वगैरह हुए, तो उन कंडीशन में तो रुकेगा फाइनली वो। आइडियल सिचुएशन की बात है, तो वो ऑब्जेक्ट रुकेगा नहीं। सर्कल कंप्लीट करेगा? करेगा ही करेगा, सर्कल कंप्लीट करेगा, सर्कल कंप्लीट करेगा। अब देखो आगे, वेलोसिटी एट टॉप मोस्ट पॉइंट। अब देखो ध्यान से इसी में वेलोसिटी एट टॉप मोस्ट पॉइंट, टॉप मोस्ट पॉइंट। बड़ी फास्ट कैलकुलेशन सिखाऊंगा तुम लोगों को, मतलब दिल गार्डन हो जाएगा। वेलोसिटी एट टॉप मोस्ट पॉइंट, वेलोसिटी एट टॉप मोस्ट पॉइंट क्या कर दो? v² = u² + 2as। भाई सर्कल तो कंप्लीट करेगा ये, पूरा तो ये घूमेगा, पूरा तो ये घूमेगा। बताओ नीचे वाले पॉइंट से कितनी वेलोसिटी दी? √5gl। तो ये अंडर रूट तो हट जाएगा, +2 - g। फिर देखो, गौर करना है आप लोग, कहां से चला था? यहां पर, और यहां तक लगा रहे हैं हम लोग। बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 2l। यस सर कि नो सर? तो ये कितना हो गया? 2l। तो v² = कितना? 5gl - 4gl कितना हो गया? gl। दोनों साइड में क्या कर दो भाई? अंडर रूट कर दो। बोलो समझ में आया क्या? v = √gl। मतलब इसमें क्या होगा, देखो गौर करना, इसमें यूं होगा, अभी कैलकुलेशन सिखाऊंगा, अभी जो बोला था वो। ये सर्कल हो गया, लग नहीं रहा सर्कल से है, मान लिया सर्कल है, √5g। यस और नो? बहुत ही बिल्कुल गोल है ना। √5gl, √5g। यस और नो? √5gl। ये लेंथ कितनी होगी? l। तो यहां ऊपर आते आते जब ये यहां आएगा, यहां पर आएगा, ये तो इनिशियली ये वाली सिचुएशन थी, इनिशियल सिचुएशन ये वाली। जब ये यहां आएगा, यहां पर आएगा, तब वेलोसिटी कितनी बचेगी बताओ? √gl। और टेंशन कितना होगा इसमें? 0। टेंशन कितना होगा? 0। बोलो समझ गए क्या? अब देखो थोड़ी सी प्रैक्टिस, गौर करना। जब हम लोगों ने √2gl वेलोसिटी दी थी, √2gl वेलोसिटी दी थी, बताओ कहां तक पहुंचा था? देख लो उधर से एक बार, देख लो कंडीशन नंबर फर्स्ट में, देख लो कहां गया कंडीशन नंबर फर्स्ट? आगे है क्या? ये देखो कंडीशन नंबर फर्स्ट, √2gl दी थी, कहां आते आते 0 हो गई थी, 90 तक आते आते 0 हो गई थी। यस और नो? मतलब l ऊपर आते आते √2gl गायब होगी, l ऊपर, यहां से √2gl दी और यहां आते आते वो गायब होगी। l ऊपर आते आते कितने गायब होगी? √2gl। दूसरी कंडीशन देखो, √4gl दी, √4gl दी, मतलब l और ऊपर आते आते पूरी √4gl गायब होगी। ये देखो √4gl दी, यहां आते आते क्या होगी? गायब होगी। गौर करो, यहां तक तो √2gl गायब, इसमें देखो यहां से यहां तक √2gl गायब होगी, और यहां से यहां तक देखो √4gl, यहां से यहां तक √4gl। यस और नो? अगले वाली कंडीशन में देखो, √5gl दी, उसमें से √gl तो भी बची हुई है। अब मुझे बताना, देखिए आप लोग, इधर से √10gl दी, √10gl दी, तो यहाँ l ऊपर आते आते कितनी बचेगी? 8gl नहीं तिल चट्टे, √8gl। कितनी बनेगी? √8gl। यस और नो? यहां से √10gl दी,
यहाँ आते आते कितनी बचेगी? √6GL है ना, फास्ट कैलकुलेशन। यहाँ से √15GL दी, बताओ ऊपर आते आते कितनी बचेगी? ऊपर ही ऊपर आते आते कितनी बचेगी? √11GL। यहाँ से √3GL दी, √3GL दी, तो बताओ यहाँ आते आते कितनी बचेगी? √GL। सोच के देखो, √GL। यस और नो? क्या ऊपर ही ऊपर वाले पॉइंट पे पूछेगा? क्यों? उसके लिए तो √4GL तो कम से कम चाहिए, और √4GL में पूछता नहीं। सोच के देखो, क्योंकि वो स्लेक कहां पे कर जाता है? 132 डिग्री पे स्लेक कर जाता है। बोलो समझ में आएगा? कोई खिचखिचो तो बोलो। रूट मान लिया आप लोगों ने दी 4GL, रूट क्या दी? 4GL तो बता दिया, 4GL का तो सारा पढ़ाई है ना। √7GL दी, √7GL दी, तो √7GL दिए, तो बताओ यहाँ कितनी बची? √5GL। और यहाँ कितनी बची? √3GL, √3GL। सर्कल कंप्लीट करेगा? करेगा, करेगा। आगे बढ़े। कुछ एक कंडीशन से अब देखो रिजल्ट क्या क्या सीखे हम लोग। क्या भाई? रिजल्ट देखो भाई। क्या रिजल्ट? फर्स्ट पॉइंट ध्यान देना, यदि u इक्वल टू कितना हो? √2GL। बताओ अल्फा कितना होगा? 90। थीटा नोट कितना होगा? 90। कहां तक पूछेगा? रीच एट बी, बी तक पूछेगा। और बी तक पूछने के बाद में क्या होएगा? वहां जा जाते टेंशन क्या हो जाएगी बताओ? भाई यहां तक पूछेगा, कहां तक पूछेगा? ये वाला कहां गया वो? यही था क्या? एक पेज आगे है क्या? ये ठीक है। ये कहां तक पूछेगा? यहां तक पूछेगा, यहां तक पूछेगा। यहां टेंशन जीरो हो गया, टेंशन जीरो हो गया, तो ये तो नीचे गिरना चाहेगा डायरेक्ट, यूं नीचे यूं आना चाहेगा, लेकिन गिरेगा कहां से? स्ट्रिंग बंधी हुई है। यस और नो? स्ट्रिंग से फिक्स है। स्ट्रिंग से फिक्स क्या है? वो स्ट्रिंग से बंधा हुआ है। तो स्ट्रिंग से बंधा हुआ है तो ये डायरेक्ट नीचे गिर पाएगा क्या? तो ये कैसे आएगा? यस, एसएचएम नहीं, ओसिलेटरी। एसएचएम के लिए ये जो एम्पलीट्यूड होता है ना, ये बहुत छोटा होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए? बहुत छोटा। ये जो इतना कर रहा है ना, यूं यूं कर रहा है, ये यूं यूं क्या होना चाहिए? यूं यूं होना चाहिए, यूं यूं। समझ रहे हो इस बात? बहुत छोटा होना चाहिए। तो ये क्या करेगा? यूं ओसिलेटरी मोशन, इसके बाद में ओसिलेटरी मोशन करेगा। शायद आप लोग समझ पाए। तो रीच एट बी, और उसके बाद में ओसिलेटरी मोशन, ओसिलेटरी मोशन। बताओ समझ में आई बात? नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं हम लोग, देखो गौर करना। सेकंड पॉइंट, यदि u जो है √2GL से कम दे दे, √2GL से क्या दे दे? कम दे दे। यस और नो? तो स्लेक कहां पे करेगा? स्लेक करेगा ही नहीं। गौर करके देखो, √2GL से कम दे दे, गौर करना। स्लेकिंग एंगल का फॉर्मूला तो देखो एक बार, और ये रहा स्लेकिंग एंगल का फॉर्मूला। ये u क्या है? √2GL से क्या है? कम है। √2GL से कम है, √2GL से कम है u। सोच करके देखना। तो कोस अल्फा की वैल्यू नेगेटिव में आई कि नहीं आई? कोस अल्फा की वैल्यू किस में आई? नेगेटिव में आई। और थीटा की वैल्यू लेस देन 90 है। मैक्सिमम कहां तक पहुंच सकता है? चलो डायग्राम से समझा दो, टेंशन मत करो। मैथ से नहीं, डायग्राम से समझो एक बार। डायग्राम से समझो कि √2GL से क्या दी गई है? कम दी गई। तो मान लिया यहीं पे आप पूछ पाएगा कि नहीं पूछ पाएगा? यहाँ पे आते आते वेलोसिटी क्या होगी? 0। तो इधर क्या लग गया? mg। इधर क्या लगेगा? mg cos थीटा। और इधर क्या लगेगा बताओ? टेंशन। तो वेलोसिटी 0 है, इधर की ओर टेंशन है, इधर की ओर mg cos थीटा है, तो t इक्वल टू mg cos थीटा के इक्वल होएगा कि नहीं होएगा? होएगा। यस और नो? कि यदि वेलोसिटी √2GL से कम दी जाए, √2GL से कम दी जाए, गौर करना, √2GL से क्या दी जाए? कम दी जाए, तो ये यहां कहीं ना कहीं पूछेगा। ए और बी पॉइंट के बीच में स्टॉप होएगा, ए और बी पॉइंट के बीच तक ही ये पहुंच पाएगा, और टेंशन कभी भी क्या नहीं होएगा? इसमें 0 नहीं होएगा।
समझ रहे हो क्या इस बात को? टेंशन इसमें कभी भी जीरो नहीं होएगा। तो देखो आओ उस पॉइंट पे वापस से, स्लेक तो करेगा ही नहीं, स्लेक तो करेगा ही नहीं। किन के बीच में रुकेगा? बिटवीन ए एंड बी के बीच में रुकेगा। किन के बीच में रुकेगा? स्टॉप फॉर वन इंस्टेंट, स्टॉप फॉर ए इंस्टेंट, एक इंस्टेंट के लिए रुकेगा बस और फिर वापस आ जाएगा। मोशन कौन सी करेगा? ऑसिलेटरी मोशन करेगा। बोलो समझ में आई बात? नेक्स्ट पॉइंट ध्यान दीजिएगा, थर्ड पॉइंट, यदि u जो है वो √2gl से तो क्या हो? ज्यादा हो, और √5gl से क्या हो? कम हो, √5gl से कम हो। तो बताओ स्लेक करेगा क्या? बिटवीन बी एंड सी, बी और सी के बीच में स्लेक करेगा। यस और नो? स्लेक करने का मतलब टेंशन का क्या होना? जीरो। बताओ ये सी पॉइंट पे पूछेगा क्या? बोलो बोलो, सी पॉइंट पर पूछेगा क्या? नहीं पूछेगा, बिल्कुल भी नहीं पूछेगा, सी पॉइंट तक नहीं पूछेगा। ये बी और सी के बीच में स्लेक कर जाएगा। मोशन कैसी करेगा इस कंडीशन में? बी और सी के बीच में स्लेक कर रहा है। किसके बीच में स्लेक कर रहा है बताओ? बी और सी के बीच में। ये यहां पर स्लेक कर रहा है, यहां पर स्लेक करने का मतलब यू डायरेक्ट यू प्रोजेक्टाइल, वो प्रोजेक्ट का पैराबोलिक मोशन कर जाएगा नहीं कर जाएगा? पैराबोलिक पाथ में मोशन कर जाएगा। किसमें? पैराबोलिक पाथ में मोशन कर जाएगा। स्लेक करने के बाद की बात कर रहा हूं, आफ्टर स्लेकिंग, आफ्टर स्लेकिंग, स्लेकिंग के बाद में पैराबोलिक पाथ में मोशन कर जाएगा। फिर उसके बाद में फोर्थ देख लो, u इक्वल टू क्या हो? √4gl। क्या हो जाएगा? स्लेक एट, हाँ बोलो। हाँ तो क्या होगा बताओ? 4gl तो उसमें लगना ही है, सी तक पहुंचना मिनिमम। तो 4gl से सी तक पहुंचता नहीं है, सी तक नहीं पहुंचता। यदि √4gl से √5gl के बीच में दे दिया, गौर करना, √4gl से तू समझ, तू जो कह रहा मैं समझ गया, √4gl से कितना दे दिया? √5gl के बीच की वेलोसिटी दे दी, तो 132 से सी के बीच में मतलब 180 के बीच में सिलेक्ट कर जाएगा। यस और नो? √4gl से √5gl वेलोसिटी दे दी, मतलब इस दौरान इस रेंज में दे दी, तो कहां से कहां तक बीच में सिलेक्ट करेगा? 132 से, 132 से किन के बीच में सिलेक्ट करेगा? 180 के बीच में सिलेक्ट कर जाएगा। और सर्किल तो फिर भी कंप्लीट नहीं करेगा। सर्किल कंप्लीट करने के लिए √5gl तो चाहिए ही चाहिए, हाँ मिनिमम चाहिए। तो देखो u इक्वल टू क्या हो जाए? √4gl। स्लेक कितना करेगा? 132 पर ये स्लेक कर जाएगा। सर्कल कंप्लीट होएगा? सर्कल कंप्लीट नहीं होगा, कंप्लीट नहीं होगा। सर्कल ऊपर वाले में कंप्लीट होएगा क्या? नहीं होगा, समझ रहे हो? और मोशन कैसी हो जाएगी इसके बाद में? पैराबोलिक, पैराबोलिक पाथ में मोशन हो जाएगी। फिर उसके बाद में फिफ्थ पॉइंट देख लो, u इक्वल टू √5gl। √5gl स्लेक कहां पे करेगा? थीटा इक्वल टू 180 पर, मतलब यहां पर टेंशन क्या होएगा? जीरो। यस और नो? क्या सर्कल कंप्लीट करेगा? सर्कल कंप्लीट करेगा, सर्कल कंप्लीट करेगा। टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी रहेगी? v 180 पर, मतलब vc लिख दूं, vc कितनी रहेगी? √gl। सर्कल कंप्लीट करेगा, सर्कल क्या होएगा बेटा? कंप्लीट करेगा। सर्कल कंप्लीट करेगा, स्लेक कितने पे होएगा? 180 पर। 180 पे टेंशन क्या हो जाएगा? जीरो। समझ रहे हो उसमें क्या बोलना? vc इक्वल टू √gl। हाँ नहीं, उसमें उसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, तो उसके पास देखो 180 वाले में देखो, √5gl वाले में देखो कहाँ गई? आगे ये √5gl, इसके पास आना तो इसने किधर की ओर था? नीचे की ओर, मतलब यहाँ स्लेक कर गया, टेंशन क्या हो गया? जीरो। लेकिन ये नीचे आ भी जाता, लेकिन गौर करके देखो इस पास वेलोसिटी किधर की ओर है? इधर की ओर है।
और जस्ट ये वेलोसिटी इसको थोड़ा सा भी आगे लेके गई ना, थोड़ा सा आगे ले जाते टेंशन वापस आ जाएगा। यस और नो? ये तो एग्जैक्ट 180 पे टेंशन क्या हुआ है? जीरो हुआ है एग्जैक्ट 180 पे। जैसे इस वेलोसिटी की वजह से थोड़ा सा वेलोसिटी है इसके पास में, जैसे थोड़ा सा भी आगे आएगी, हल्का सा भी आगे 0.0000001 डिग्री भी आगे गई, टेंशन वापस आ जाएगा, और टेंशन वापस आते ही सर्कल क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है भाई? तो शायद आप लोग ये रिजल्ट समझ पाए, याद रख लोगे? याद रखने नहीं है, बेसिक से जाओ, खुद को बनाने आने चाहिए। यस और नो? ठीक है जी, नेक्स्ट पॉइंट देखो। नेक्स्ट पॉइंट है अपने पास में कुछ क्वेश्चंस। एक एग्जाम्पल, बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल देखो, गौर करना भाई। इसने दे दिया अपने को धोखा। ये क्या, एक पाइप है, पाइप किस एंगल से लग रही है आपको? क्या हो गया? ये पाइप को मोड़ के सर्कल बना दिया हमने। एक पाइप थी, वो पाइप उसको मोड़ के क्या बना दिया? सर्कल बना दिया। क्लियर है भाई? पाइप को मोड़ के सर्कल बना दिया। ये कितनी है? आर है, आर। क्या है? आर। ये पॉइंट क्या है? ए। इसमें क्या है? एक ऑब्जेक्ट, इसमें एक ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट को यहां से वेलोसिटी दी जा रही है u इक्वल टू √4gl, √4gl। ये पॉइंट क्या हो गया बताओ? बी। ये पॉइंट क्या हो गया? सी। सी पॉइंट हो गया, समझ रहे हो क्या? ये पॉइंट हो गया सी। अपने को इस ऑब्जेक्ट की मोशन को डिस्क्राइब करना है। ऑब्जेक्ट की मोशन को क्या करना है? डिस्क्राइब करना है कि ये मोशन कैसे कैसे करेगा। कोई आइडिया आ रहा है दिमाग में? नेक्स्ट, क्या बात है, सर्कुलर तो करेगा, पूरा सर्कल कंप्लीट करेगा क्या? है? √4gl वेलोसिटी दी है, रूट क्या दी है? 4gl वेलोसिटी दी है। क्या सी पॉइंट तक पहुंचने के लिए सफिशिएंट है? सी पॉइंट तक पहुंचने के लिए सफिशिएंट है। क्या बीच में कहीं पे सिलेक्ट कर सकता है? सिलेक्ट करेगा तो भी जाएगा कहां पे? पाइप के अंदर है, पाइप के अंदर ही है। फ्रिक्शनलेस पाइप है, फ्रिक्शनलेस। क्या है बेटा? फ्रिक्शनलेस। म्यू इक्वल टू 0, इसका भी और इसका भी, दोनों का म्यू कितना है? 0। तो देखो क्या होएगा इसमें, देखो गौर करना, यहां पर 132 डिग्री तक, तो 132 डिग्री तक तो ये किसके साथ जाएगा? बार वाली सरफेस के साथ। 132 डिग्री तक तो ये बार वाली के साथ जाएगा। समझ गए मेरी बात को? समझ गए? यहां तक तो बार वाले के साथ जाएगा, और 132 के जस्ट बाद में अंदर वाली के साथ जाएगा। यहां पे क्या कर लेगा? पाथ को स्विच कर लेगा। सोच के देखो, क्या मैं सही बोल रहा हूं? मतलब 132 डिग्री तक तो बार वाली के साथ, और 132 के बाद में अंदर वाली के साथ। और यहां पर आते आते वेलोसिटी कितनी होगी बताओ? अरे 0। √gl तो √5gl देने पे होती है, √5gl देने पे होती है। यहाँ पे आते आते वेलोसिटी 0। मतलब यूं कह सकते हैं कि सर्कल क्या कर जाएगा? कंप्लीट कर जाएगा। यहाँ आते आते वेलोसिटी 0 हो रही है, तो ये सर्कल यहाँ पे कंप्लीट कर जाएगा। खत्म? एक क्वेश्चन करें और? चलो जी, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, बड़ा सुंदर एग्जांपल है नेक्स्ट। तो देखो भाई, ये वाला एग्जांपल अपने पास में, कौन से वाला? सुंदर वाला, शाबाश। ये m मास का ऑब्जेक्ट है, और ये भी क्या है? m मास का ऑब्जेक्ट। ठीक है भाई? इसकी लेंथ कितनी है? l, इसकी भी लेंथ l। इसको वेलोसिटी दी जा रही है u। कितनी वेलोसिटी दी जाए? कितनी वेलोसिटी दी जाए? फाइंड u फॉर कंप्लीट द सर्कल, फॉर कंप्लीट द सर्कल। बोले सर कुछ भी दे दो। कुछ भी नहीं, फॉर जस्ट कंप्लीट द सर्कल, फॉर जस्ट कंप्लीट द सर्कल। जस्ट इसको सर्कल कंप्लीट करवाना है, तो बताओ कितनी वेलोसिटी दी जाए? बोलो, बता सकते हो क्या? बोलो बोलो, दिमाग लगाओ। देखिए
क्या बता सकते हो क्वेश्चन कि यहां से इसको कितनी वेलोसिटी दी जाए? मासलेस रोड है ये भी क्या है? मासलेस रोड। ये भी क्या है? मासलेस रोड। मास मैं उधर बना ही देता हूँ, ऐसे ऊपर ही लिख देता हूँ, इधर डायग्राम का क्यों कचरा करें, इसे तुम लोग समझ जाओगे। अरे इतने से समझ जाओगे। मासलेस रोड है, कितनी वेलोसिटी दी जाए, कितनी वेलोसिटी दी जाए कि ये सर्कल कंप्लीट कर जाए? क्या कहते हो, कर दोगे क्या? चलो मैं बताता हूं, देखो समझो। इसकी मान लिया एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, कांस्टेंट भी हो सकती है, वेरिएबल भी हो सकती है, और वेरिएबल ही होएगी दरअसल। तो जब ये मोशन करेगा यूं तो ओमेगा बताओ कम होता जाएगा कि नहीं होता जाएगा? अरे एंगुलर वेलोसिटी कम होती जाएगी, रिटार्ड होता जाएगा। लेकिन ओमेगा दोनों ऑब्जेक्ट्स के लिए सेम रहेगा कि नहीं रहेगा? इसके लिए और इसके लिए ओमेगा सेम रहेगा। रोड है रोड, याद करो रोड वाला क्वेश्चन एंगुलर वेलोसिटी वाले सेक्शन में बताया था। एक रोड पे 2 पॉइंट लिए थे, ए लिया था और बी लिया था, और फिर कहा था कि दोनों का ओमेगा क्या होगा? सेम होगा। याद है क्या? रिजिड ऑब्जेक्ट के सभी पॉइंट्स का ओमेगा सेम होता है। देखो v इक्वल टू क्या हो गया बताओ? आर ओमेगा। मान लिया इसकी वेलोसिटी क्या है? v1। यस और नो? इसकी वेलोसिटी u मान ही रखी है हम लोगों ने, तो v इक्वल टू क्या हो गया? आर ओमेगा। फर्स्ट पे लगाओ, v की जगह क्या हो गया? v1। r की जगह क्या हो गया? l ओमेगा। सेकंड के लिए लगाओ, v की जगह तो क्या हो गया? u। बोलो बोलो u। r की जगह क्या हो गया इसके लिए? 2l और ओमेगा का ओमेगा। इक्वेशन नंबर सेकंड। v इक्वल टू आर ओमेगा एक बार इसके लिए लगा दिया, v इक्वल टू आर ओमेगा इसके लिए लगा दिया। इसके लिए आर एल होगी, इसके लिए आर 2l होगी। इसके लिए ओमेगा ओमेगा ही रहेगा, इसके लिए भी ओमेगा ओमेगा ही रहेगा, क्योंकि रिजिड सिस्टम है। ठीक है जी। v1 अपॉन u इक्वल टू एल ओमेगा से एल ओमेगा 1/2। तो v1 इक्वल टू u/2। मतलब इसको तुम लोग u लिख रहे हो तो फिर इसको क्या लिखना पड़ेगा? u/2 लिखना पड़ेगा, u/2 लिखना पड़ेगा। समझ रहे हो क्या? इसको तुम लोग कितना लिख रहे हो? u, तो इसको क्या लिखना पड़ेगा? u/2 लिखना ही पड़ेगा। अब इसको कहां तक पहुंचाना अपने को? यहां तक पहुंचाना, जस्ट पहुंचाना है। अरे यस और नो? जस्ट पहुंचाना ही है अपने को। कोई वेलोसिटी वगैरह देनी है क्या इसको? नहीं देनी। ये क्या होना चाहिए ऊपर जाते जाते? रेस्ट में। मतलब यहां ऊपर ही ऊपर आते आते इसकी वेलोसिटी कितनी हो जानी चाहिए बताओ? 0 हो जानी चाहिए। अरे यस और नो? वेलोसिटी 0 हो जानी चाहिए और ये यहां पहुंच जाना चाहिए। क्या लगाओगे? इक्वेशन ऑफ नहीं, अरे √4 नहीं भाई, ध्यान दे ध्यान दे ध्यान दे, गौर करना। तो समझो यहां पर क्या लगा सकते हो आप लोग? इक्वेशन ऑफ मोशन से इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते, क्योंकि इक्वेशन ऑफ मोशन दरअसल पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए होती है। किसके लिए होती है? पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए होती है। और यहां पे तो देखो यहां से लेके यहां तक के ऑब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट है। यस और नो? ये तो क्या है? ऑब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट है चांस ही नहीं। तो इक्वेशन ऑफ मोशन तो पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए होती है, तो वो तो हम लोग नहीं लगा सकते। तो या तो क्या लगा सकते हो? वर्क एनर्जी थ्योरम, या क्या लगा सकते हो? मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। अब देखो तुम लोग ये तो सीख गए कि कहां कहां पे वर्क एनर्जी थ्योरम और कहां कहां पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं, और तुम लोग ये भी सीख गए कि यहाँ पे ये 3 मेथड यूज आएंगे, यहाँ पे ये 2 मेथड यूज आएंगे। इस टाइप की चीजों में तो आपको कमांड होगी, लेकिन किसी ने घर पे जाके ट्राई नहीं किया होगा, है ना, कि इस 2 तरीके से चलो कम से कम मैं करके तो देखता हूं एक बार। ठीक है, ठीक ठीक। तो ये कितना हो गया? u। ये कितना हो गया? u/2। समझ रहे हो इस बात को? अब देखो गौर करना, इसके लिए क्या लगा दो? मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा दे। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। कहीं बाहर से कोई फोर्स सोर्स लगा? वेलोसिटी देने के जस्ट बाद से लेकर, वेलोसिटी देने के जस्ट बाद से लेकर यहां तक। यस और नो? मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा रहे, तो यहाँ पे एफ एक्सटर्नल क्या है? 0 है। एफ एक्सटर्नल 0, इसका मतलब हम लोगों ने मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन हम लोग लगा सकते हैं। और याद करो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन
क्या होता है के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इक्वल टू के फाइनल। और डाउट? पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या माननी पड़ेगी? रेफरेंस लाइन। किधर से मानोगे? मन में उधर से मान लो। तो ये क्या होगी ये बताओ? रेफरेंस लाइन। कोई डाउट हो तो बोलो। ये रेफरेंस लाइन यहाँ पर हो गई। क्लियर है बेटा? इधर से मान सकते थे, इधर से भी, इधर से भी, इधर से, मन मर्जी है उधर से मान सकते, उससे आंसर पे इफेक्ट नहीं पड़ता। के फाइनल 0 हो गया क्या? मुझे ये बताओ। के फाइनल 0 हो गया क्या? तो के फाइनल क्या हो गया? 0। के इनिशियल देखो, इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी? हाफ एम यू स्क्वायर। इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी? हाफ एम यू स्क्वायर बाई 4। यू इनिशियल इसकी तो कितनी? 0। इसकी कितनी? एम जी एल। कोई दिक्कत हो तो बोल दो। यू फाइनल बोलो। यू फाइनल, फाइनली ये सिचुएशन है। इसकी कितनी होगी? एम जी, इस रेफरेंस लाइन के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं 3 है। कितना हो गया? 3 है। फिर इसकी बोलो एम जी 4 एल। बोलो समझ में आया क्या? एम से एम कॉमन लेके कैंसिल। कोई डाउट? यू स्क्वायर बाई 2 क्या ले लिया? कॉमन। 1 + 1 बाई 4 इक्वल टू 3gl 4gl 7gl माइनस gl 6gl। यू स्क्वायर बाई 2 ये कितना हो गया? 5/4 इक्वल टू 6gl। बोलो समझ में आई? तो यू स्क्वायर यू इक्वल टू कितना हो गया? 48gl बाई 5 का अंडर रूट। ये इसके आंसर हो जाएगी। कोई डाउट हो तो बोलो, कोई कंफ्यूजन हो तो बोल दो। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है बेटा, धन्यवाद।